आखिर हमारा पड़ोसी देश नेपाल क्यों जल रहा है? तो नेपाल की सड़कें हिंदू राष्ट्र के नारों से गूंज रही हैं। ये वही देश है जो 240 सालों तक पूरी दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था, जो ना तो कभी मुगलों का गुलाम रहा और ना ही ब्रिटिश हुकूमत का। लेकिन 2008 में इसे राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल दिया गया और इसके साथ ही दुनिया का अंतिम हिंदू राष्ट्र भी सेकुलर देश बन गया। लेकिन अब नेपाल में एक बार फिर से सिविल वार जैसे हालात बन चुके हैं। घर जलाए जा रहे हैं, सड़कें आर्मी और राजशाही के समर्थकों के युद्ध का मैदान बन चुकी हैं और ये शब हो रहा है नेपाल में राजशाही की वापसी और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा और नेपाल में हो रहे इस आंदोलन का भारत में असर क्या होगा? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। 2008 से पहले तक नेपाल दुनिया का एक अकेला हिंदू राष्ट्र था और देश में लोकतंत्र की जगह राजशाही का शासन था। लेकिन नेपाल में 1996 से 2006 तक चले माओवादी विद्रोह ने नेपाल से राजशाही को खत्म कर दिया और 28 मई 2008 को नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी भी नेपाल आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन 20 सितंबर 2015 को नेपाल के नए संविधान लागू होने के साथ ही दुनिया का आखिरी हिंदू राष्ट्र भी सेकुलर देश बन गया। लेकिन अब एक बार फिर से महज 17 साल में ही जनता का लोकतंत्र से मोह भंग हो चुका है और अब लोकतंत्र हटाकर राजशाही लौटाने और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है। नेपाल के कई हिस्सों में राजा ज्ञानेन्द्र सिंह शाह को सत्ता सौंपे जाने की एक बार फिर से मांग तेज हो गई है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, आगजनी और हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और ये सब नेपाल की सड़कों पर हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि 17 साल पहले जिस हिंसा के जरिए नेपाल में राजा को गद्दी से हटाकर लोकतांत्रिक देश स्थापित किया गया था, अब लोग उसी हिंसा के जरिए राजा को एक बार फिर से गद्दी सौंपने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हालातों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सड़कों पर लोगों की निकलने की मनाही हो चुकी है। नेपाल में साल 1990 में पहली बार ब्रिटेन की तर्ज पर राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने नेपाल में लोकतंत्र को स्वीकार किया था। मतलब अब नेपाल के लोग वोट देकर सरकार चुन सकते थे। लेकिन असली ताकत अभी भी राजा के पास ही थी। उनके आदेश के दायरे में ही लोकतांत्रिक सरकार को चुना जाना था। हालांकि साल 2001 में राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह की हत्या के बाद गद्दी पर राजा ज्ञानेन्द्र सिंह के बैठने के साथ ही नेपाल को पूर्ण लोकतांत्रिक देश बनाए जाने की मांग तेज हो गई और ये मांग हिंसा में बदल गई, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि इसके बाद 28 मई 2008 को नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और राजशाही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन अब फिर से उसी राजशाही के लिए कुछ उसी अंदाज में आंदोलन नेपाल की सड़कों पर हो रहे हैं जैसे कि 16 साल पहले हुए थे। लेकिन आंदोलन की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर योगी की तस्वीर है, जो आंदोलनकारी अपने साथ लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या फिर से नेपाल में राजशाही वापस आ सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन उसके लिए कई संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जिसमें संविधान की धारा 274 के तहत संशोधन और संसद में कम से कम 2/3 बहुमत होना जरूरी है, जो फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है और ये हिंसा और ज्यादा तेज हो सकती है। सवाल इस बात का भी है कि अगर नेपाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तो इसका असर भारत पर क्या होगा? नेपाल भले ही अलग देश हो, लेकिन इसका नाता भारत के साथ हजारों सालों से छोटे भाई और बड़े भाई जैसा रहा है। नेपाल और भारतीय जनता के बीच रोटी बेटी का नाता आज भी सीमावर्ती इलाकों में देखा जा सकता है। नेपाल में अगर राजशाही की वापसी को लेकर बड़ा आंदोलन होता है तो इसका सीधा असर भारत के उन इलाकों पर पड़ सकता है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। इसके साथ ही अगर नेपाल में आंदोलन हिंसक होता है या राजनीतिक संकट गहराता है तो वहां के लोग शरण लेने के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। इस तरह के पलायन का सीधा असर देखने को भारत पर मिल सकता है। वहीं भारत नेपाल के बीच कई व्यापारिक रिश्ते भी हैं जो इस हिंसा के बाद रुक सकते हैं या फिर धीमे हो सकते हैं। हाल के कुछ सालों में नेपाल की चीन से नजदीकी और भारत से दूरी बनाने की जो रणनीति रही है, उसने भारत और नेपाल के रिश्तों को काफी खराब किया है। नेपाल ने भारत के लिपलेख और काला पानी जैसे इलाकों को अपना बता चुका है, जिससे भारत के साथ तनाव अपने चरम पर भी पहुंच चुका था। नेपाल और भारत की इस कूटनीतिक लड़ाई के बीच नेपाल का काफी नुकसान हुआ। वहां की जनता लगातार परेशानियां झेल रही है और यही वजह है कि वहां की जनता ने लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है।
वैसे भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें लिखकर बता सकते हैं।